क्या तुमने सुना? ये आवाजें कभी खत्म नहीं होती। छठी मंजिल का दरवाजा। मैं उस समय लगभग 10 साल का था। हम लोग शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में रहते थे। बिल्डिंग बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ 8 मंजिलें थीं। हमारा फ्लैट छठी मंजिल पर बिल्कुल कोने में था। मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और मम्मी पास के स्कूल में टीचर थीं। अक्सर ऐसा होता था कि दोपहर में मैं घर पर अकेला होता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोपहर करीब 2:30 बजे मैं स्कूल से घर लौटा। मम्मी सुबह ही खाना बनाकर रख गई थीं। मैंने जल्दी से खाना खाया और टीवी ऑन कर दिया। घर में बिल्कुल खामोशी थी। छठी मंजिल पर वैसे भी बहुत कम लोग रहते थे। कभी कभी तो पूरा फ्लोर इतना शांत होता था कि लगता था जैसे पूरी मंजिल खाली हो। मैं टीवी पर कार्टून देख ही रहा था कि अचानक डोर बेल बजी। ट्रिंग ट्रिंग। मैंने पहले सोचा शायद मम्मी जल्दी घर आ गई होंगी। मैं दरवाजे के पास गया और अंदर से पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बाहर से एक आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोलो। आवाज थोड़ी अजीब थी, जैसे कोई जानबूझकर धीरे बोल रहा हो। मैंने फिर पूछा, कौन? इस बार जवाब आया, नीचे से आया हूं, पाइपलाइन चेक करनी है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। हमारी बिल्डिंग में ऐसा काम आमतौर पर पहले से बताया जाता था। फिर भी मैं दरवाजे के पास गया और झरोखे से बाहर देखने की कोशिश की। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह आदमी दरवाजे के ठीक सामने खड़ा नहीं था। मुझे बस उसकी परछाई दिखाई दे रही थी, जैसे वह थोड़ा साइड में खड़ा हो। फिर उसने कहा, बेटा, जल्दी खोलो, मुझे और भी फ्लैट देखने हैं। उसकी आवाज अब थोड़ी बेचैन लग रही थी। मैंने फिर से झरोखे से देखने की कोशिश की और इस बार थोड़ा सा सिर झुकाकर देखा, और तभी मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसने मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ा दी। दरवाजे के बिल्कुल पास, दीवार से चिपककर कोई और खड़ा था। वह झरोखे से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैंने सिर झुकाया तो उसकी कलाई का एक हिस्सा दिखाई दिया और उसके हाथ में था एक लंबा लोहे का रॉड। मेरी सांस वहीं रुक गई। मेरे दिमाग में तुरंत एक ही बात आई, अगर मैं दरवाजा खोलता तो क्या होता? बाहर वाला आदमी फिर बोला, बेटा, दरवाजा खोलो ना। इस बार उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा बाहर तक आवाज जा रही होगी। मैं धीरे धीरे पीछे हट गया, बिना कोई आवाज किए। फिर भागकर अपने कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ सेकंड बाद डोरबेल फिर बजी, इस बार लगातार, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। फिर दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बेटा, खोलो। मैंने अपनी सांस रोक ली। कमरे में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। बेल करीब 1 मिनट तक बजती रही। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। इतनी खामोशी कि मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। करीब 10 मिनट तक मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। जब मुझे लगा कि शायद वे लोग चले गए हैं, मैं धीरे धीरे बाहर आया। घर में अब भी सन्नाटा था। मैं दरवाजे के पास गया और झरोखे से बाहर देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। शाम को जब मम्मी और पापा घर आए, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। पापा तुरंत नीचे सिक्योरिटी के पास गए। कुछ देर बाद जब वह वापस आए तो उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, आज बिल्डिंग में कोई भी मेंटेनेंस वर्कर नहीं आया था। उस रात पापा ने दरवाजे के सारे लॉक दोबारा चेक किए। कुछ दिनों बाद पुलिस भी बिल्डिंग में आई और आसपास पूछताछ हुई। तब हमें एक बात पता चली, शहर में उस समय एक गैंग सक्रिय था। वे लोग ऐसे फ्लैट ढूंढते थे जहां बच्चे अकेले होते थे। उनका तरीका बहुत खास था। वे हमेशा 2 लोग आते थे। एक आदमी दरवाजे के सामने खड़ा होता था और दूसरा साइड में छिपा रहता था। जैसे ही कोई दरवाजा खोलता, दूसरा आदमी तुरंत अंदर घुस जाता। पापा ने जब यह बात मुझे बताई तो पहली बार मुझे सच में समझ आया उस दिन क्या होने वाला था। अगर उस दिन मैंने दरवाजा खोल दिया होता तो शायद मैं आज यह कहानी सुना ही नहीं रहा होता।